आरपीएससी का इंटरव्यू रैकेट, पहले नाम बाद में पैसा, ये सिस्टम है या सुपारी सेंटर? आरपीएससी नहीं, अब ये रिश्वत आयोग। इंटरव्यू में भी कर लिया धंधा। चेयरमैन मेंबर्स अभ्यर्थियों के नाम भेजते थे, फिर बाद में पैसा बांटते थे। राजस्थान की प्रतिष्ठित कही जाने वाली आरपीएससी की दीवारों से आज जो बदबू आ रही है वो किसी एक पेपर लीक की नहीं, बल्कि सालों से पक रहे भ्रष्टाचार के उस कुएं की है। ईडी की चार्जशीट ने इस मामले में जो परतें खोली हैं वो चीख चीख कर ये बता रही हैं कि आरपीएससी सिलेक्शन बोर्ड नहीं, बल्कि सिफारिश और सौदेबाजी का ठेका बन चुका था। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति शर्मा और आज हम आरपीएससी के जिस खेल की बात कर रहे हैं वो कमजोर दिल वालों के लिए तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यहां खेल मासूम अभ्यर्थियों के सपनों का हुआ, लेकिन बाजार रसूख और पैसों का लगा। हम बात कर रहे हैं आज चार्जशीट में जो ईडी ने बाबूलाल कटारे के दिए हुए बयानों पर बनाई है, जिसमें आरपीएससी को लेकर के कई आरोप लगे हुए हैं। उसमें अब जो खुलासा हुआ है उसमें साफ साफ बाबूलाल कटारा ने बोर्ड के चेयरमैन और कई मेंबर्स का नाम लिया है। उसमें बाबूलाल कटारा ने बताया है कि ये चेयरमैन और मेंबर्स कुछ बड़े अभ्यर्थियों या फिर कुछ उन अभ्यर्थियों जो उनके जानकारी में थे, उन्हें किसी ने नामों की सिफारिश दी थी, उनके नाम भेजते थे और इंटरव्यू से पहले ही उनके नाम और फोटो मेंबर्स में शेयर किए जाते थे। मतलब इंटरव्यू से पहले ही अभ्यर्थी पास होगा या फेल, ये पहले ही तय कर लिया जाता था। अब इसके बाद जो खेल आगे हुआ उसकी कहानी सुनिए। कटारा के बयान के मुताबिक जिस सदस्य या चेयरमैन को अपना उम्मीदवार मिलता था वो उसके हाथ में कैश का लिफाफा थमा देता था। यानी जिनके पास पैसा होगा, रसूख होगा, वो नाम भेजते थे। जिनके पास पैसा था वो जगह खरीदते थे, लेकिन जिनके पास सपने थे उनको टुकड़ों में बांट दिया जाता था। चार्जशीट में कटारे ने यह भी बताया है कि कुछ बड़े लोगों से उसके संपर्क थे। उन बड़े लोगों ने ही चेयरमैन और फिर मेंबर्स से संपर्क साधे, उनको कुछ चुनिंदा अभ्यर्थियों के फोटो भेजे, इंटरव्यू लेटर भेजा, जिसके बाद डाइनिंग हॉल में एक मीटिंग हुई। उस मीटिंग में यह तय किया जाता था कि किस अभ्यर्थी को पास करना है, किसको कितने नंबर देने हैं, किसको फेल करना है और किसको आगे बढ़ाना है और नौकरी देनी है। यानी आरपीएससी का ये डाइनिंग हॉल एक तरह से इंटरव्यू का मार्केट कंट्रोल रूम बन चुका था। आप इतने में ही मत चौंकिए, अभी तो खुलासे और बाकी हैं। बाबूलाल कटारा ने उन सदस्य और चेयरमैन के नाम भी लिए हैं। जी हाँ, उन्होंने उनके नाम लिए हैं जो उनके कार्यकाल के दौरान बोर्ड में थे और जिन्होंने इन खास अभ्यर्थियों को लाभ पहुंचाने को कहा था। कटारे ने कहा कि डॉक्टर भूपेंद्र यादव, डॉक्टर शिव सिंह राठौर, डॉक्टर जसवंत राठी और संजय क्षत्रिय उसके टाइम पर अध्यक्ष रहे। वहीं उसके आरपीएससी मेंबर बनने के दौरान, उसके कार्यकाल के दौरान डॉक्टर शिव सिंह राठौर, राजकुमारी गुर्जर, रामूराम रायका, डॉक्टर जसवंत सिंह राठी और दो अन्य सदस्य भी थे। हालांकि कटारे ने यह साफ नहीं किया है कि इन्हीं मेंबर्स या इन्हीं चेयरमैन ने अभ्यर्थियों के सिफारिश की थी। ये नाम अभी भी सिर्फ कटारा ने लिए हैं कि उनके दौरान ये कार्यकाल में थे। बता दें कि इस चार्जशीट में बाबूलाल कटारा ने यह भी खुलासा किया था, जिसको लेकर के प्रदेश में पूरा हड़कंप मच गया था, कि आरपीएससी मेंबर बनने के लिए उसने कांग्रेस नेता दिनेश खोड़निया से लगभग 1,20,00,000 रुपए की डील की थी। अब आप सोचिए, जो खुद पैसे देकर कुर्सी खरीदेगा वो सिलेक्शन में क्या बेचेगा, मेरिट लिस्ट या फिर रेट लिस्ट? हालांकि इस खुलासे के बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने एसओजी को जांच के आदेश दे दिए हैं। वहीं कटारा तो जेल में है, उसका बेटा भी सवालों के घेरे में है और सिस्टम से एक ही आवाज आ रही है कि ये खेल अकेले नहीं खेला गया। इसमें कई और बड़े लोग भी शामिल हैं जो कुछ अभ्यर्थियों को पास या फेल करवाने का मादा रखते हैं। यानी दोस्तों, ये कहानी सिर्फ आरपीएससी की नहीं है, ये कहानी उस टैलेंट की हत्या की भी है जो पैसे की कुर्सी के तले दबा दिया जाता है। सवाल साफ है कि क्या इस बार सिर्फ मोहरे गिरेंगे या पूरा रैकेट ध्वस्त होगा?
आरपीएससी सुधरेगा या फिर ये धंधा चलता रहेगा? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताइए, क्योंकि यहां सच सिर्फ बताया नहीं जाता बल्कि उधेड़ा जाता है।